एसएससी सीजीएल का एग्जाम बस कुछ दिनों में आपका शुरू हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लगातार मॉक दे रहे होंगे। मॉक देते देते इस बात से परेशान होंगे कि यार नंबर तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। नंबर कहीं ना कहीं आपके 100 से 130 के बीच में अटक जा रहे होंगे अगर आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आप भी उन कैंडिडेट में से एक है जिनके नंबर 100 से 130 के बीच में अटक जा रहे हैं तो ये वीडियो खासतौर से आप लोग के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको अपना सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं। अपने खुद के अनुभव के आधार पर जो मैंने फेस किया था जब मैं तैयारी कर रहा था, उसके आधार पर क्या क्या चीजें मेरे साथ हुई थी और कैसे मैंने उसको इंप्रूव किया था, उसके आधार पर मैंने कुछ चीजों को बांटा हुआ है कि आपके मार्क्स में नंबर क्यों नहीं बढ़ते हैं और वो क्या क्या कारण है जिनकी वजह से आपको दिक्कत आती है और किस तरीके से, मतलब प्रॉब्लम पे भी बात करेंगे और सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे, किस तरीके से आप अपने मार्क्स में नंबर बढ़ा सकते हो। तो इस वीडियो को सबसे पहले तो लास्ट में देखना। लास्ट तक जब आप इस वीडियो को देखोगे तो एक एक चीज आपको क्लियर होती जाएगी। चाहे मेरे भाई आराम से देखना, चाहे 2x पे करके देखना, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देखना जरूर है और पूरा लास्ट तक देखना है ताकि एक एक पॉइंट आपको 100% से क्लियर होता जाए। और जब आप पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू जाओगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, आप सोचिए जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी होगी, जब आपने मॉक देना स्टार्ट किया होगा, तो क्या आप 100 से 130 पे भी पहुंच रहे थे? नहीं। गारंटी है कि आपके नंबर जो है वो इससे भी कम रहे होंगे। हो सकता है किसी ने 25 से स्टार्ट किया हो सकता है किसी ने 50 से स्टार्ट किया हो, तो किसी ने 60 से स्टार्ट किया हो, और बढ़ते 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 आज हम इस दौर में पहुंच गए कि हमारा नंबर यहां तक आ गया। और यहां तक नंबर को इंक्रीज करना बहुत आसान होता है। यहां पर अगर आप छोटी छोटी गलतियां भी करते रहते हो तो आपको पता नहीं लगता कि आपने क्या गलतियां करी हैं। 100 से 130 का दौर आराम से हमको प्राप्त हो जाता है। असली चैलेंज होता है कि यहां से नंबर कैसे बढ़ाया जाए। और कई बार बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी लोगों के नंबर यहां से नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो गलतियां जो उनको नहीं करना चाहिए वो करते रहते हैं। और जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो आपको इसको बताने वाला भी कोई नहीं होता है कि इसको हमको कैसे ओवरकम करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे हम लोग अपने नंबर को 120 से 30 पे ले जा सकते हैं, फिर 130 से 40 पे ले जा सकते हैं, 40 से 50 पे ले जा सकते हैं, 50 से 60, और उसको कैसे हम 180 90 तक भी ले जा सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर सिलेक्शन चाहिए है तो आपको नंबर 150 प्लस लेके जाने ही जाने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन बनेगा। और अच्छे नंबर से अगर अच्छी आपको पोस्ट चाहिए तो इस नंबर को और आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जब प्री अच्छा होगा तभी आपका मेंस अच्छा होगा। चलिए जानते हैं उन सभी पॉइंट्स को जहां पर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये मैंने कुछ यहां पर पॉइंट लिखे हैं, वन बाय वन मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं आपको, और अपना पर्सनल अनुभव मैं आपको बता रहा हूं, अपना पर्सनल अनुभव शेयर कर रहा हूं कि क्या क्या दिक्कतें आपको आती है। सबसे पहला यहां पर जो पॉइंट हम लोग यहां पे देख रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट मेरे भाई यहां पर हमारा क्या है? सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ कंसेप्ट। आप में से बहुत सारे लोग मॉक्स लगा रहे होते हैं, लेकिन ध्यान रखना, अगर आपके नंबर लगातार 100 से 130 के बीच में रह रहे हैं तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ कंसेप्ट्स। यानी कि आपके कंसेप्ट या तो पूरे नहीं हुए हैं, मतलब आपका सिलेबस ही अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आपको जो कंसेप्ट है उन पे आपका अच्छा कमांड नहीं है। तो अगर आपके किसी भी कंसेप्ट पे कमांड नहीं है या फिर आपका कंसेप्ट पूरा नहीं हुआ है तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस कंसेप्ट को पूरा करिए, या फिर उस कंसेप्ट को पर कमांड हासिल करिए जिस पर आपकी कमांड जो है वो नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, केवल आप मॉक दे रहे हैं। जैसी बात की जाती कि भैया आपको नंबर बढ़ाने हैं, हम में से ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, केवल मॉक देना स्टार्ट करते हैं। मॉक दे रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, मॉक दे रहे हैं। एक मॉक दे लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 दे दिए, 6 दे दिए, 10 दे दिए, 20 दे दिए। लेकिन मेरे भाई केवल मॉक देने से नंबर नहीं बढ़ते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। अगर आप केवल मॉक लगा रहे हैं तो केवल मॉक देने से नंबर आपका इंक्रीज नहीं होगा। एक सबसे बड़ा कारण है आपके मॉक में ना नंबर बढ़ने का कि आप केवल मॉक लगा रहे होते हो। और कई सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो 2-3 मॉक लगाते हैं और 2-3 मॉक लगाने के बाद ही ये डिसाइड करने लगते हैं कि यार हमारे तो नंबर नहीं आ रहे हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। और अगर आप उनमें से एक है तो वीडियो अभी देखना लास्ट तक, मैं सब कुछ बताने वाला हूं। मैंने कहा ना, अपना पर्सनल अनुभव शेयर कर रहा हूं, ये मेरे साथ चीजें हो चुकी हैं और अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि आप इनको कैसे ओवरकम करोगे। ठीक है, सारे पॉइंट मैंने यहां पे करे हैं। अगला है एनी पर्टिकुलर सेक्शन इज वीक। ये भी काफी लोगों के साथ होता है। जैसे किसी का मान लीजिए मैथ्स बहुत वीक है, किसी को लगता है कि उनका रीजनिंग बहुत वीक है, किसी को लगता है कि जीके जीएस को तो ज्यादातर लोगों को लगता है, उसको एक बार छोड़ सकते हो आप। ज्यादातर लोगों को यह समस्या आती है कि जीके जीएस पोर्शन उनका जो है वो क्या है, वीक है। कई सारे लोगों को लगेगा कि उनका इंग्लिश वीक है,
जीके जीएस मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, कोई भी एक सेक्शन अगर आपका वीक है तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है आपके मॉक्स में नंबर कम आने का। इवन कई सारे लोग तो इस तरीके से सोच लेते हैं कि अगर हमारा ये सेक्शन वीक है तो हम इसको छोड़ देते हैं, इसको करते ही नहीं है। और अगर आप उनमें से भी एक है तो आप समझिए कि आपका स्कोर फिर इससे आगे नहीं बढ़ने वाला है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, लैक ऑफ स्पीड। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है और स्पीड पर आप लोग काम नहीं करते। और स्पीड एक ऐसी चीज है जो आपकी 1 डे 2 डे 3 डे में नहीं आती। इट विल टेक अ टाइम कि 5 महीने 4 महीने 6 महीने 7 महीने, कभी कभी अगर आपने अच्छी मेहनत नहीं करी तो 1 साल भी लग सकता है आपको स्पीड को मेंटेन करने में। तो लैक ऑफ स्पीड भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपका जो मॉक्स में नंबर है वो आपके नहीं बढ़ पाते। तो अगर मॉक्स में नंबर बढ़ाने हैं तो आपको किस पे काम करना होगा, स्पीड पे भी काम करना होगा। आपको केवल मॉक्स नहीं देने हैं, मॉक्स के अलावा आपको क्या करना है बताऊंगा, ठीक है। कंसेप्ट्स आपको क्या करने हैं, पूरे पूरे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन आपका वीक नहीं होना चाहिए। ईच एंड एवरी सेक्शन पे आपको काम करना है, जो आपका वीक है उस पर ज्यादा काम करना है। इसके बाद लैक ऑफ रीडिंग एबिलिटी। देखिए स्पीड कम होने का एक सबसे बड़ा कारण है कि आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि अब हमारी पढ़ने की आदत कम हो गई है, ठीक है। और जितना हमारी पढ़ने की आदत कम होगी उतनी हमारी रीडिंग एबिलिटी कम होती जाएगी। तो रीडिंग एबिलिटी को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। कैसे होगी रीडिंग एबिलिटी आपकी? तब तक इंक्रीज नहीं होगी जब तक आप पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे। आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए, आप क्लोज टेस्ट लगाइए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप आर्टिकल्स पढ़िए। जितना ज्यादा चीजों को आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आपकी रीडिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। फिर बार बार मैथ्स के क्वेश्चन को लगाने से पहले पहले उनकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए कि लैंग्वेज हमसे क्या कह रही है। जितनी अच्छी आपकी रीडिंग एबिलिटी हो जाएगी उतनी अच्छी आपकी स्पीड होगी। आप ये समझ लीजिए कि 50% स्पीड आपकी रीडिंग एबिलिटी से बढ़ती है और 50% बढ़ती है कैलकुलेशन टेक्निक्स से, ठीक है। कैलकुलेशन टेक्निक का वीडियो मैंने किया हुआ है, आप कहो तो यहां पर मैं उसको लिंक ऊपर लगा दूंगा, तो आप कैलकुलेशन टेक्स्ट का जो 1 शॉट वीडियो है उसको आप जरूर देख लीजिएगा, वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। इसके बाद आता है टारगेट ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जब हम मॉक लगाना स्टार्ट करते हैं, देखिए टारगेट आपके माइंड में होना चाहिए, आपकी तैयारी उस टारगेट को लेकर होना चाहिए। लेकिन जब हम मॉक लगा के बैठे तो ये आपको कभी टारगेट नहीं लेके चलना कि इस मॉक में हम इतने नंबर लेके आएंगे, क्योंकि जब भी हम ये टारगेट सेट कर लेते हैं तो उसका प्रेशर हमारे पास क्रिएट होता है। प्रेशर की वजह से चीजें गलत होती हैं और हर मॉक अलग तरीके का है। कोई मॉक आसान होता है, कोई मॉक टफ होता है, किसी में कोई सेक्शन टफ है तो किसी में कोई सेक्शन टफ है। तो आपको नंबर अपने जो फ्लक्चुएट कर रहे हैं उससे ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो इट्स डिपेंड टोटली ऑन मॉक कि मॉक आपका कैसा था, आसान था या आपका कठिन था। तो जब आप किसी भी मॉक को लगाएं, टारगेट आपको सेट नहीं करना है, आपको बस ये सोच के बैठना कि आई विल गिव माय बेस्ट, मैं अपना सबसे बेस्ट दूंगा और इसमें जो भी हमारा बेस्ट निकल के आ सकता है वो उसको एनालाइज करूंगा कि इसका हमारा बेस्ट क्या निकल के आया और उसकी क्यों हमारा इतना रहा, बाकी में क्यों इतना रहा था, वो खुद से एनालिसिस करना है आपको। सो डोंट सेट एनी ब्रेक इवन पॉइंट कि इस मॉक में हम 150 प्लस लेके आएंगे, 160 प्लस लेके आएंगे, 140 प्लस लेके आएंगे। आप बिल्कुल एकदम क्लियर रहिए कि हम अपना बेस्ट करेंगे और सबसे अच्छे नंबर लेके आएंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। कंपेयरिंग विद टॉपर। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं टॉपर से। ये काम आपको बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको कंपटीशन किसी से नहीं है, आपका कंपटीशन अपने आप से है। अगर आज आपने 20 नंबर लाए हैं तो कल आपको 25 लाने हैं, परसों आपको 30 लाने हैं, नेक्स्ट डे 35 लाने हैं। यानी कि आपका कंपटीशन अपने आप से है। कई बार आप लोग क्या करते हो, आप सीधा टॉपर से कंपेयर करने लगे, उसका तो 160 आ रहा है, मेरा तो 60 ही आया, लो मेरा नहीं हो पाएगा, चलो हटाओ, डिमोटिवेट हो जाते। नहीं, आपका कंपटीशन अपने आप से, आपने जहां से शुरुआत करी है वहां से आपको आगे बढ़ना है। इसलिए खुद से कंपेयर करिए, ना कि किसी टॉपर से आपको अपने आप को कंपेयर करना है। आपकी सिचुएशन उसकी सिचुएशन अलग होगी, आपकी बुद्धिमत्ता उसकी बुद्धिमत्ता अलग होगी, यानी कि आपका आईक्यू लेवल उसका आईक्यू लेवल अलग होगा, ठीक है। ओवर फोकस ऑन स्पीड, ये भी एक बड़ा कारण है। जब हम ज्यादा स्पीड पे फोकस करते हैं तो हमसे गलतियां ज्यादा हो जाती हैं। आपने देखा होगा कई बार कि आप जो क्वेश्चंस जिसमें गलतियां नहीं होना चाहिए थी वो भी आप गलत कर देते हो। तो स्पीड पर फोकस करना है लेकिन ओवर फोकस नहीं। ओवर फोकस करोगे तो आपके एरर्स ज्यादा बढ़ेगी और अगर ज्यादा एरर्स होंगी तो ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होगी और जब ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होगी तो इसकी वजह से भी आपका स्कोर क्या होगा, कम होगा। ये एक कारण है आपका नंबर कम रहने का। अपने ऊपर खुद पे कम विश्वास होना, ठीक है। हम मॉक तो लगा रहे होते लेकिन विश्वास नहीं होता है। हमको ये नहीं लगता है कि यार अभी हमें कंसेप्ट अच्छे से नहीं आते, हमको लगता है यार अभी हमने ये वाली चीज अच्छे से नहीं पढ़ी है। तो मेरे भाई कभी भी आधी अधूरी तैयारी के साथ अगर आप जाओगे तो आपका मॉक में कभी मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी जो है वो कम नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल को आपको हमेशा क्या करना है, टॉप लेवल पर रखना है, जिससे आपको कभी भी कोई मेरे भाई जिससे आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो
इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल हाई कब होगा, जब आपकी सारी चीजें कंप्लीट होंगी। इसलिए पहले प्रायोरिटी इस पे दीजिए कि आपको कंप्लीट करना है, और अगर कंप्लीट नहीं है तो इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि ये वाली चीज हमसे नहीं बनी थी, कोई बात नहीं, अभी हमने इस चीज को कंप्लीट नहीं किया है, इस चीज को हम जब कंप्लीट कर लेंगे तो ये चीज हमसे सॉल्व होने लगेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, जो आपने कंप्लीट कर लिया है वो चीजें सॉल्व होना चाहिए, उस पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होना चाहिए। आपकी ईगो, देखिए अक्सर क्या होता है जब बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं, जब बच्चे पेपर देना स्टार्ट करते हैं, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि उनको लगता है यार उनसे हो जाएगा, और वो उससे लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। नहीं भाई, ये काम नहीं करना है। आपका वन गो में बन गया ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन गो में बन गया ठीक, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ईगो पे नहीं लेना है। उसके बाद आपके पास समय बचेगा, आराम से आप उससे लड़िए, ईगो से लड़िए, जितना आपके पास समय है आप उसका यूटिलाइज कीजिए। लेकिन अगर आपने पहले, जैसे मैं कई सारे बच्चों से बात करता हूं, मैंने खुद ही अनुभव किया है कि कई बार मैं क्वेश्चन से लड़ने लगता था, और लड़ने लगता था, अब उसी क्वेश्चन में पता चला हमने 3 मिनट लगा दिए, नंबर उतने ही मिलने हैं। तो भाई क्यों हम उस, जब इस चीज को एनालिसिस करेंगे कि हम यार अपने ईगो पे ले रहे हैं, तो आप इस चीज को रिड्यूस करने लगोगे। तो किसी भी चीज को ईगो पे नहीं लेना है। वन गो में अगर बन रहा है बेटर, नहीं बन रहा है नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, और फिर इस चीज को हम इंप्रूव करेंगे कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हमारा ईगो पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने कर ली मेरे भाई समस्याओं की बात, कि क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस करते हो। अब इनके सॉल्यूशंस क्या है, जरा सॉल्यूशंस पे नजर डाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको देखिए कैसे इंप्रूव करना है। सबसे पहले आपको जब भी मॉक देना है, जब आप हाईली एनर्जेटिक फील करें। अमूमन जब हम सुबह सो के उठते हैं, सबसे हाई एनर्जी हमारी तभी होती है, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि जब आप उठते हो, अगर आपको मॉक लगाने हैं, आप चाहे संडे टू संडे मॉक दे रहे हो, चाहे अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई हो तो आप पर डे मॉक दे रहे हो, सबसे पहले आपको ये प्रायोरिटी देनी है कि आप इसको जब सबसे ज्यादा हाईली एनर्जेटिक हो, यानी कि मॉर्निंग, उस समय आप मॉक दीजिए। या फिर कई सारे लोग दोपहर में रेस्ट का प्लान बनाते हैं, तो दोपहर में रेस्ट करके जब आप उठते हैं उस समय आप मॉक लगाइए, क्योंकि जब माइंड एकदम रिफ्रेश होगा तब मॉक का रिजल्ट आपका हमेशा बेहतर होगा, ये आप ध्यान रखना। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने कहा केवल मॉक देना नहीं है, मॉक का आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। और जब तक आप मॉक का एनालिसिस नहीं करोगे, ध्यान रखना, मॉक देने का कोई भी फायदा नहीं है। और हमेशा मैं कहता हूं कि 3 चीजों के आधार पर आपको मॉक का एनालिसिस करना है, एक तो राइट, एक आपका रॉन्ग, और एक आपका स्किप, ठीक है। या तो आप क्वेश्चन सही करके आते हो, या फिर आप गलत करके आते हो, या फिर आप स्किप करके आते हो। तो आपको क्या करना है, आपको रॉन्ग क्वेश्चन का कारण पता करना है कि भाई जो भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ वो क्यों हुआ, रीजन। स्किप अगर आपने किया तो क्यों स्किप किया, लैंग्वेज कठिन लगी थी, क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको नहीं आता था, जो भी कारण है उसको आपको क्या करना है, उसके बारे में मैं आगे बता रहा हूं। इसको बोलते हैं एनालिसिस। जब आप एनालिसिस कर लो तो इसका एक चार्ट आपको प्रिपेयर करना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आई, जब आपने मॉक दिया तो मॉक देते समय आपके जो रॉन्ग के कारण थे, जो स्किप के कारण थे, जो भी प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स को आपको रिड्यूस करना है, और फिर आपको अगला मॉक लगाना है। फिर अगला मॉक लगाएंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर लगाएंगे। यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, बहुत बार क्या होते हैं बच्चे बस इसको लाइटली लेते कि ठीक है यार ये छोटी गलती तो हुई थी, स्किप कर देते, और यही छोटी गलती आपसे बार बार होती है। तो जिसमें आपसे गलती हो रही है उसको इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो कि मेरे भाई कोई आपको दिक्कत आए, अगर सोते में भी वो चीज पूछे तो आपसे कभी गलत ना हो। तो उसको हल्के में मत लेना, जो भी आपने छोटी गलती की है उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि आपके जो इंद्रियां है ना उनमें आ जाए, वो मसल्स में आ जाए, आपकी मसल मेमोरी में आपकी वो चीज चली जाए, आपको कभी भी गलत ना हो, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, मोस्ट स्टक प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम में आप बार बार फंस रहे हैं उनका आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। एक तो चार्ट तो बना ही लिया, साथ ही साथ उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि जब आप एग्जाम में जाएं उससे पहले एक बार आप उनका क्विकली क्या कर लें, रिवीजन कर लें। 10-15 मिनट 20 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आपके माइंड में वो आपके मेमोरी में रहेंगी कि हाँ यार ये वाली प्रॉब्लम हमको बार बार स्टक कर रही थी, या वो ये वाली ट्रिक हमको स्टक कर रही थी, इस ट्रिक में फंस जा रहे थे, इस कंसेप्ट में फंस जा रहे थे, तो वो आपको क्या करना है, वो आपको लेके चलना है, ठीक है। जितनी ज्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना अच्छा आपका स्पीड आएगा। मैंने कहा था ना कि स्पीड एक बड़ा प्रॉब्लम है, तो स्पीड को कैसे इंप्रूव करें, बहुत बार लोगों का क्वेश्चन आता है कि स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो स्पीड बढ़ाने के देखो एक तो 2 तरीके हैं, एक वो जो आप जानते हैं और एक वो जो मैं आपको बता रहा हूं। आप जानते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक पढ़ लो स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन हर क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, स्पेशली एग्जाम में जब आप जाते हैं तो शॉर्ट ट्रिक आपका अप्लाई होता नहीं है। तो आपको अप्रोच अपनी इतनी अच्छे से बनानी है, इतनी बेहतर अप्रोच होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप ओरली कैलकुलेट कर पाओ। और ओरली कैलकुलेशन करना है तो प्रैक्टिस को बढ़ाना पड़ेगा, हर मतलब चैप्टर से जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर फिर आपकी स्पीड आएगी। तो प्रैक्टिस पे फोकस करना है ताकि आप अपनी स्पीड को क्या कर पाओ, इंक्रीज कर पाओ।
फोकस ऑन ईच सेक्शन टाइम लिमिट, दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, राइट। आप में से बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे होंगे कि जो भी आपका मन होता है आप उस तरीके से पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो। ये काम नहीं करना है। मैं आपको सीरियल भी बता रहा हूं, इस सीरियल में प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। हालांकि ये सीरियल आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम लिमिट चेंज नहीं करना। हर सेक्शन के लिए एक टाइम लिमिट है और वो आप ध्यान रखना। मैक्स टाइम में बता रहा हूं, देखिए जीके जीएस मैक्सिमम 10 मिनट, वैसे इसको कई लोग 5 से 7 मिनट में भी निपटा देते हैं, लेकिन मैं आपको मैक्सिमम 10 मिनट समय दे रहा हूं ताकि गलतियां कम से कम हो, ठीक है। जीके जीएस के बाद मेरे भाई आपको अगला सेक्शन जो अटेम्प्ट करना है वो इंग्लिश करना है, और इंग्लिश में भी आपको मैक्सिमम 10 मिनट का ही समय देना है, ठीक है। यानी कि जीके जीएस के लिए मैक्सिमम 10 मिनट, इंग्लिश के लिए मैक्सिमम 10 मिनट। इसके बाद आती है आपकी क्या, रीजनिंग और मैथ्स। अब इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। चाहे आप मैथ्स को ले लो पहले, चाहे रीजनिंग को ले लो, ये आपको डिपेंड करता है। हालांकि अमूमन वैसे आप देखें तो रीजनिंग आपकी आसान आती है ना। रीजनिंग आपकी आसान आती है तो रीजनिंग को आप यहां पर पहले रख सकते हो, है ना। अगर मेरे से आप मेरा पर्सनल अनुभव दो तो मैं रीजनिंग को पहले रखता हूं, मैथ्स को बाद में रखता हूं, लेकिन हाँ समय का मैं बहुत ध्यान रखता हूं, ठीक है। मैं रीजनिंग को पहले रखता हूं और मैथ्स को बाद में रखता हूं। इसका कारण क्या है कि अब मेरे पास रिलैक्स हो जाता है कि 3 सेक्शन तो मैंने निपटा दिए, अब मेरे को इसी को करना है। इसके लिए आपके पास जो समय होगा, इसके लिए जो समय होगा मेरे भाई, वो आपका होगा 15 से 18 मिनट, ठीक है। 15 से 18 मिनट में मेरे भाई इसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब आपके पास मैथ्स के लिए कितना समय बचेगा, मैथ्स के लिए आपके पास बचेगा 22 से 25 मिनट, ठीक है। 22 से 25 मिनट का समय आपके पास मैथ्स के लिए है। तो ये आपका सेक्शन लिमिट का टाइम है, और मैंने सीरियल भी बता दिया। हालांकि मैंने यहां पे आपसे कहा कि आप मैथ्स और रीजनिंग को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, टोटली आप पर डिपेंड करेगा। जीके जीएस और इंग्लिश को भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं, टोटली आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन मेरे लिए जो सबसे बेस्ट सीरीज है वो यही है। इस सीरियल में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इससे भी बढ़िया अगर आपकी तैयारी बढ़िया है तो मैं तो ये कहता हूं कि देखो सेक्शन पे स्विच करने पे भी आपका थोड़ा सा समय जाएगा, सेक्शन पे स्विच करने पे भी आपका थोड़ा सा समय जाएगा। तो सबसे बेहतर है कि जो सेक्शन सबसे पहले खुले उसी को हमको सबसे पहले करना है। लेकिन आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होना चाहिए कि जो टाइम लिमिट मैंने बताई है, इस टाइम लिमिट के अंदर ही आपको सारी चीजें सॉल्व करनी है। तो आप जब इसी चीज की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगी, आपकी मसल मेमोरी में आ जाएगी, आपकी ब्रेन मेमोरी में आ जाएगी, और आपकी बॉडी भी जो है इसी तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी जब बार बार आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे। इसके बाद मेरे भाई स्मार्टली पिक करना है आपको सेक्शन टू स्टार्ट विद। देखिए मैं यही बता रहा था कि अगर किस सेक्शन के साथ आपको स्टार्ट करना है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो इसको बहुत स्मार्टली पिक करिए, और जिस तरीके से आप पिक करेंगे उसी काम को करना है। नेवर ट्राई एनीथिंग न्यू व्हाइल अटेम्प्टिंग मॉक योर एग्जाम, ठीक है। अटेम्प्टिंग मॉक या फिर एग्जाम, जब भी आप एग्जाम या मॉक में कुछ अटेम्प्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना नया कुछ ट्राई नहीं करना है। जो आपने प्रैक्टिस करी है, जो आपने सीखा है, उसी को अप्लाई करना है। अगर आप नया ट्राई करोगे तो गलतियां होंगी तो नंबर आपके क्या होंगे, नेगेटिव में जाएंगे, और इससे आपका स्कोर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अंतिम बात, नेवर थिंक सो मच अबाउट द स्कोर व्हाइल अटेम्प्टिंग द मॉक। जब आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो या जब आप एग्जाम दे रहे हो, सो नेवर थिंक अबाउट द स्कोर्स, नेवर थिंक अबाउट द ब्रेक इवन पॉइंट कि आपको इतना नंबर लेके आना है, इतना नंबर लेके आना है। थिंक अबाउट ओनली द वन थिंग, दैट इज यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आपको अपना बेस्ट देना है, एंड यू हैव टू परफॉर्म वेल। आपको अच्छा परफॉर्म करना है, आपका स्कोर अपने आप क्या हो जाएगा मेरे भाई, बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया। मुझे पूरा भरोसा है कि इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। मेरे भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और अगर कोई भी आपका डाउट हो, ठीक है, पहले तो आप मेरे को बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको हेल्पफुल लगी कि नहीं। इसको अप्लाई करके देखिए कम से कम 10 मॉक में। 10 मॉक के बाद इसी वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करके मेरे को बताना कि कितना ज्यादा आपको हेल्प हुआ ऐसा काम करने से, ठीक है। बाकी कोई समस्या दिक्कत हो तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट अपना छोड़ सकते हैं, मुझे वहां पे बता सकते हैं। इसके अलावा जिस भी बच्चे को मॉक टेस्ट पेपर की नीड हो, आपको डुबो के ऐप पर मिल जाएंगे। पहला मॉक फ्री है, सब लोग लगा सकते हो। 25 मॉक टियर 1 के मिलेंगे, 5 टियर 2 के मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, मोस्ट रिसेंट एग्जाम पैटर्न पे रहेंगे, और अनलिमिटेड टेस्ट रीअटेम्प्ट्स के साथ मिलेंगे मात्र आपको 49 रुपीज में, ठीक है। ये हमारी डेली बेसिस की क्लासेस हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो इन डेली बेसिस की क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर 9 AM पे कंसेप्ट क्लास चलती है, 12 PM पे अभी मैं सीजीएल के लिए वन शॉट स्पेशल वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आपको किसी भी चैप्टर का अगर क्विकली रिवीजन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। 10 PM पे एडवांस की क्लास मैं कराता हूँ, ये पेड में होती है रिंकल्स बैच में। इसके अलावा सीजीएल के लिए भी आपका 15 डेज का मॉक चल रहा है 8 PM पे और 9 PM पे, रीजनिंग और मैथ्स का।
इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है और बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल।